नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 23। इसमें मैं आपको एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो कि है वेन डायग्राम्स। ये मैं आज आपको करवाने वाला हूं। जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और तमाम उन सभी परीक्षाओं के लिए है जिसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वेन डायग्राम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है कि आपके पास क्वेश्चन में कुछ या तो वस्तुएं या तो पशु जानवर इत्यादि कुछ चीज़ें दी होती है। आपने उनका डायग्राम बनाना होता है कि जो उनकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में उन्हें रखना है और उसका डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से हाथी, भेड़िए और जानवरों को प्रदर्शित करती है। अब देखिए, कैटेगरी मैंने क्यों कहा? देखिए, जानवर क्या है? जानवर में आपके हाथी भी आएंगे और भेड़िए भी आएंगे, हाथी भी आएगा और भेड़िया भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जहाँ भेड़िया होगा उसी में हाथी आए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, इनकी कैटेगरी अलग अलग है। तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, क्योंकि एक मांस खाता है और एक घास खाएगा, और एक का आकार काफ़ी बड़ा है। क्योंकि आप देख सकते हो ये दोनों दिखने में भी अलग होते हैं, इनकी जो प्रजाति है वो भी अलग है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये काफ़ी इजी है, तो मैं आगे क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये कितना इजी है। आगे काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। एडवांस लेवल के बोलने का मतलब है जो उसमें जो प्रश्न में भाषा का इस्तेमाल किया होता है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड से मिलकर किया होता है। उसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिससे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच में संबंध दर्शाती है। हमने संबंध दर्शाना है। देखिए, चोर, जज और अपराध। अब आप देखोगे चोरी करना क्या है? ये अपराध के अंदर आता है। ये चोरी करना अपराध के अंदर आता है। लेकिन क्या जज अपराध के अंदर आएगा? लेकिन जज एक अलग चीज़ है। जज एक अलग चीज़ है। अगर यहाँ पर न्यायालय लिखा होता तो जो जज है वो न्यायालय के अंडर आता, लेकिन अपराध के अंडर हमारा जज नहीं आता। अपराध का संबंध चोरी से है, क्योंकि अगर आप चोरी करोगे तो इसका मतलब आप कोई अपराध कर रहे हो। तो जज का संबंध इससे नहीं है। तो इस तरह का जहाँ डायग्राम बन रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को पॉज करना है और इसे खुद से ट्राई करनी है करने की। अब देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति भाषाओं फ्रेंच और जर्मन के बीच संबंध दिखा रही है। देखिए, भाषा, सबसे पहले आप देखोगे फ्रेंच और जर्मन क्या है? ये तो भाषा है, ये सब भाषा के अंडर आएगी। लेकिन फ्रेंच और जर्मन के आपस में इनका संबंध है नहीं ना, क्योंकि फ्रेंच एक अलग भाषा है, जर्मन एक अलग भाषा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेज़, कुर्सियाँ और फर्नीचर के बीच संबंध दिखाती है? एक चीज़ बताएं, मेज़ और कुर्सी क्या है? ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर के अंडर आती है, ये फर्नीचर की कैटेगरी के अंडर आएगा। लेकिन इसके बाद इनकी सब कैटेगरीज होगी, क्योंकि जो मेज़ है वो अलग कैटेगरी की होती है, क्योंकि उस पर आप कोई वस्तु रखते हो या किताबें जो भी आप रखते हो वो उस पर रखते हो। कुर्सी हो जिस पर हम खुद बैठते हैं। इन दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। तो इस तरह से हम इनका संबंध दिखाएंगे, जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर डी आएगा। अब थोड़ा सा लेते हैं एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया है कि एक क्लब के सदस्यों में कुछ महिलाएं चिकित्सक है। अब एक क्लब है, उसमें कुछ सदस्य हैं, उसमें कुछ महिलाएं चिकित्सक है। तब निम्न आकृति में कौन सी ऐसी आकृति है जो वक्तव्य का समर्थन करती है? यहाँ पर एम सदस्य, एफ महिला और डी चिकित्सक है। यहाँ पर जो ये लाइन दी गई है, इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन में पूछा गया था ये भी नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ डायग्राम दिखाना है। अब देखें, एक क्लब है, एक क्लब है, उसमें कुछ महिलाएं हैं। कहा गया है कि एक क्लब है, एक क्लब के सदस्य में कुछ महिलाएं चिकित्सक है। एक क्लब का सदस्य है, उसमें से कुछ महिलाएं हैं, कुछ मेल है, लेकिन मेल की यहाँ बात नहीं की गई है, मेल को हम नहीं बनाएंगे। तो उस महिलाओं में कुछ महिलाएं चिकित्सक है, तो कुछ जो है वो क्या है? वो चिकित्सक है। तो इसका मतलब जो कुछ महिलाएं हैं, ये मान लीजिए ये है क्लब के सदस्य, ये है सदस्य। इस सदस्य में तो अब देखिए कुछ महिलाएं हैं। ये वाला खाना किसके लिए? महिलाओं के लिए है। और ये है चिकित्सक, जो कि डॉक्टर कहलाते हैं, चिकित्सक के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि एक क्लब के सदस्य, जी हाँ क्लब के सदस्य हमने बना लिए, जी हाँ ये क्लब के सदस्य हो गए, में कुछ महिलाएं।
तो कुछ महिलाएं हमने यहाँ पर बनाई, वो चिकित्सक है तो कुछ महिलाएं, तो छोटा सा पार्ट इसका यहाँ पर हमने चिकित्सक बना लिया। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा जो कि सी में है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी आकृति संगीतकार, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है। अब एक चीज़ देखिए, आपका एक ग्रुप बनेगा, ये सब क्या है, ये सब संगीत में आएगा, वाद्यकार, वायलिन, ये सब संगीत में आएगा। तो सबसे पहला जो खाना बनेगा वो बनेगा आपका संगीत का। अब इसी में आपके आएंगे वाद्यकार और इसी के अंदर आएगा वायलिन बजाने वाले। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिखते आसान है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे उस समय ये काफ़ी कंफ्यूज कर देंगे आपको, क्योंकि अब जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो विद्यार्थी है वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। 1 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है तो 1 नंबर भी काफ़ी होता है, वो भी काफ़ी मायने रखता है, तो आपने इसे भी ध्यान से करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, जो संगीत और नृत्य भी सीखते हैं, और संगीत और विधि और नृत्य सीखते हैं, जो विधि, संगीत, नृत्य तीनों सीखते हैं। अब यहाँ पर कॉम्बो बनाकर दिया गया है। देखिए, एक विद्यार्थी है जो पहले उन विद्यार्थियों को बनाएंगे जो विधि और संगीत सीखते हैं। तो यहाँ पर वो विद्यार्थी आएंगे जो विधि और संगीत सीख रहे हैं। अब लिखा गया है यहाँ पर संगीत और नृत्य सीखते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो संगीत और नृत्य सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो संगीत भी सीखते हैं और नृत्य भी सीखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे व्यक्ति बनाए थे, जैसे मान लीजिए ये आधा यहाँ विधि सीखते हैं और ये आधे संगीत सीखते हैं, तो संगीत वाले भी यहाँ से आएंगे क्योंकि ये बच्चे भी संगीत सीख रहे हैं, और ये कुछ बच्चे हैं जो नृत्य सीख रहे हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि विधि और नृत्य सीखते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो विधि भी सीख रहे हैं और नृत्य भी सीख रहे हैं, इसका मतलब हमें इन्हें जोड़ना होगा क्योंकि ये विधि भी सीख रहे हैं और नृत्य भी सीख रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये तीनों चीज़ें सीख रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। अब देखिए ये डायग्राम यहाँ पर कैसे बना, ये डायग्राम इसी तरह का बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डायग्राम है हर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया था कि कुछ बच्चे हैं जो विधि और संगीत सीखते हैं। अब इसे एक अलग तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। अब जो आंसर होगा वो तो हमारा ये होगा। अब मैं आपको इसको डिटेल से समझा देता हूँ, एक अलग तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे में आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि कितने आसान थे। अब जैसे मान लीजिए एक खाना बनाते हैं हम विधि वालों के लिए, एक खाना है विधि वालों के लिए। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विधि और संगीत सीख रहे हैं, तो एक खाना बना लेते हैं संगीत वालों के लिए। अब यहाँ पर कहा गया था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो संगीत और नृत्य सीखते हैं। अभी ये नहीं कहा था कि वो विधि सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संगीत और, यहाँ पर लिखेंगे जो संगीत और नृत्य भी सीख रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो विधि और नृत्य भी सीख रहे हैं, तो इसका मतलब जो यहाँ पर डायग्राम बनता वो हमारा इस तरह का बनेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो विधि और नृत्य भी सीख रहे थे। अब कुछ ऐसे थे जो विधि, संगीत, नृत्य तीनों चीज़ सीख रहे थे। तो जो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, आप देखोगे जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं वो तीनों चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि संगीत भी इसे काट रहा है। आप देखोगे ये संगीत के गोल फेरे में भी आ रहे हैं, विधि के गोल फेरे में भी आ रहे हैं और नृत्य के फेरे में भी आ रहे हैं। तो उसका मतलब जो ये बच्चे हैं ये तीनों चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसका मतलब डायग्राम हमारा ये वाला बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करें। उम्मीद करूँगा कि आप इसको पॉज करें एक बार, मैं देखना चाहूँगा आप इसका आंसर क्या दोगे। ऑप्शन में मुझे आपने बताना है आप इसका कौन सा ऑप्शन दोगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र सही है। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो बी को टिक करेंगे। मैं ये मानकर चलूँगा कि 60% बच्चे तो ऐसे होंगे यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बी को ऑप्शन सही मानकर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी गलत क्यों होगा। एक चीज़ देखें, सबसे पहले यहाँ पर पति पत्नी और परिवार कहा गया है। देखिए एक परिवार में ही पति पत्नी आती है, एक परिवार है उसी में ही तो पति और पत्नी आएंगे। अब इसको मैंने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि जो पति है वो मेल है, उसकी अलग कैटेगरी है, फीमेल की अलग कैटेगरी है। एक परिवार है, परिवार में परिवार जो है मेल और फीमेल से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मेल फीमेल को यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे तो फीमेल के लिए अलग खाना बनेगा और मेल के लिए अलग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी ठीक होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चे गलती करेंगे। वो गलती क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। हमेशा आपने ऑप्शन ध्यान से देखना है। जब ऑप्शन आपके पास इस तरह का भी दिया हो ना, उसे भी आपने ध्यान से देखना है। अब ये मैंने आपको पहले क्यों बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित आरेखों में से इसमें से कौन है जो धूम्रपान करने वाले वकील हैं और ना जो व्यक्ति जो धूम्रपान करते हैं और वे वकील जो धूम्रपान नहीं करते।
क्वेश्चन फिर से देखते हैं। निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित है। अब देखिए कुछ वकील है, ये मान लीजिए वकील है। अब कुछ तो है जो धूम्रपान करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आरेख बनाने का तरीका है इस तरह से, जैसे ये हो गए वकील, ये वकील हो गए। अब इनमें से कैटेगरी है यहाँ पर कुछ जो धूम्रपान करते हैं, जैसे ये है धूम्रपान करने वाले, तो यहाँ से हम इस तरह से लिखेंगे ये है कुछ व्यक्ति जो धूम्रपान करते हैं और कुछ वे जो धूम्रपान नहीं करते हैं। ऑप्शन एक तो ये हमारे पास ये ऑप्शन बनता, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर इस तरह की जो कंडीशन है वो ये भी फुलफ़िल कर रहा है और ये भी फुलफ़िल कर रहा है, तो इनमें से हम ऑप्शन सही चुने किसे। तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपने पहले देखना है कि कहीं इस तरह का जो डायग्राम है वो तो नहीं दिया गया। अब देखिए इस तरह का फ़ायदा क्या है, इसने यहाँ पर चुना है ये, इसने इस तरह से व्यक्ति बना दिए, ये बना दिए वकील जो धूम्रपान करते हैं, ये वो वकील जो धूम्रपान नहीं करते। ये कौन है, ये है वकील। फिर से समझा देता हूँ यहाँ पर ये कैसे हुआ है। सबसे पहले वकील बना दिए, अब इन वकील को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, एक तो वे जो धूम्रपान करते हैं जो करते हैं, एक वे जो नहीं करते। तो इस तरह से यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा एक तो बनेगा इस तरह से, तो एक डायग्राम तो इस तरह से बनेगा वे जो धूम्रपान करते हैं, एक बनेगा इस तरह से जो धूम्रपान नहीं करते। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो रहा है, इसकी बजाय ये ज़्यादा कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो अपने ऑप्शन में देखना है कि जब इस तरह का संबंध आए तो आप देखो कहीं इस तरह का ऑप्शन तो नहीं दिया गया, इस तरह का जो डायग्राम है वो तो नहीं दिया गया। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको बेसिक से क्वेश्चन करवाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और जिसको ये समझ नहीं आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे समझ नहीं आया। और कमेंट से भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, तो इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।